हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, हाउ टू स्टार्ट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। हम इस वीडियो के अंदर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैं ही आपके साथ प्रैक्टिस करूँगा और प्रैक्टिस के साथ साथ हम इसको सीखेंगे कहाँ से हम बोलना शुरू करें, कहाँ से हम बोलें। हम अगर फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, फ्रेंड हो, कलीग हो, चाहे कोई भी हो, हम उनसे फर्स्ट में क्या बोले ताकि हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके। हम बहुत से कि हम बोल नहीं पाते और हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इंग्लिश जब व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो वी कुडंट स्पीक, राइट। सो हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से उनसे बोलना शुरू करें, चाहे आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो। जब इंग्लिश की बात आती है तो हम जल्दी से बोल नहीं पाते। तो हम अगर आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ मिलकर तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस, यू मस्ट हैव हर्ड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से हर एक चीज़ आसान हो जाती है। तो इसके साथ प्रैक्टिस करोगे बोल बोल के, तो ताकि आप ये भी एक चीज़ तो एटलीस्ट आपकी इंप्रूव होगी। कहीं से तो आप स्टार्ट करिए ताकि आपको बोलने में आपकी मदद हो, बोलने में आपको बोलना आए और आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होए, राइट। सो ये हर एक के लिए वीडियो, जैसे कि अभी मैं दिस इज़ द पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हर एक तरह की सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में वीडियो बनाऊंगा। मैंने सोचा है इसके लिए। आई थिंक इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे भी शायद नहीं हो, शायद मैंने तो सर्च की है, मुझे तो नहीं मिली अब तक किसी ने इस तरह की वीडियो बनाई। शायद हो भी हो, मुझे पता नहीं इतना, बट विल प्रैक्टिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ द कंटेंट, प्लीज़ लाइक एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जैसे कि हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, जैसे फ्रेंड हो, कलीग हो, सर हो, कोई भी हो, तो उनसे हम क्या बात करना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं अमन, जैसे कि मैं हूँ और मैं किसी मेरे फ्रेंड से मिलना चाहता हूँ, तो मैं उससे अभी जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फैसल से मिलता हूँ फर्स्ट टाइम, तो जाते मुझसे क्या पूछूंगा, हाय फैसल, हाउ आर यू। वो आंसर देगा, यस आई एम प्रीटी वेल, व्हाट अबाउट यू। मैं आंसर दूंगा, मैं आंसर करूँगा, यस थैंक्स फॉर आस्किंग, आई एम गुड, आई एम ऑल्सो प्रीटी वेल, लाइक दिस। मैं भी उसी तरह का आंसर दूंगा उसे। तो अब मैं उससे मिला हूँ, अगर मैं उससे मेरे समय से मिल नहीं पा रहा था कुछ रीज़न की वजह से, अब तो मैं एकदम उसके सामने आता हूँ, तो क्या क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सोचिए। मतलब मुझसे मिल नहीं पाया। इस तरह की आपको सिचुएशन बनानी है, इस तरह की आपको सिचुएशन बना के प्रैक्टिस करनी है ताकि इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान हो जाए। टू बी हॉनेस्ट, अगर आप इस तरह की सिचुएशन बना के अगर सोचोगे तो ऑटोमेटिक पता ही नहीं आप कहाँ यूँ इंग्लिश सीख जाओगे, पता ही नहीं पड़ना आपको। बट आपको सेंटेंस फ्रेम आना चाहिए, बस, नथिंग एल्स। जैसे कि वो उसके दिमाग में क्या आएगा आंसर, अगर मैं उससे, तो आप भी एक सोचिए, अगर आप किसी से मिल रहे हो और वो आपके सामने सडनली आ जाता है, तो अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा? डेफिनेटली यही आएगा ना, आप खाते, इतने समय से आप खाते, क्या कर रहे थे, राइट। तो मैं भी उससे, वो मेरे से पूछेगा, मैं उससे पूछूंगा, वेयर हैव यू बीन लेटली। आप मतलब खाते, क्या कर रहे थे, तो इसका आंसर वो जवाब देगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो वो जवाब देगा, आई हैव बीन बिजी विद माई स्टडी। मेरी पढ़ाई में बिजी था। अगर पास्ट में ले ले से, आई हैड बीन बिजी विद माई स्टडी, मैं मेरी पढ़ाई में बिजी था। अगर वही क्वेश्चन वो मेरे से पूछता है, वेयर हैव यू बीन, अगर इसका एक दूसरा तरीका भी है बोलने का, फॉर लॉन्ग टाइम नो सी यू, वेयर वर यू। फॉर लॉन्ग टाइम नो सी यू, लंबे समय से मैंने आपको नहीं देखा, वेयर वर यू, आप कहाँ थे। मेरा भी अब यही क्वेश्चन होगा, आई हैड बीन कम्प्लीटली बिजी विद माई एक्स्ट्रा वर्क। आई हैड बीन कम्प्लीटली बिजी विद माई एक्स्ट्रा वर्क। आई हैड बीन कम्प्लीटली बिजी विद माई एक्स्ट्रा वर्क, मैं मेरे काम में पूरी तरह से बिजी था। डेट इज़ वाई आई कुड नॉट कॉन्टेक्ट टू यू, डेट इज़ वाई आई कुडंट टॉक टू यू, इसीलिए मैं आपसे बात कर नहीं पाया। अगर इस तरह की आप प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके के सिचुएशन बना के क्वेश्चन अगर क्वेश्चन करोगे खुद से, अगर आपके पास फ्रेंड भी नहीं है, चलो अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है तो उनको खुद को भी उनसे भी बिठा लिए, आप भी बैठिए और साथ में इस तरह की प्रैक्टिस करिए ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। चाहे अगर फ्रेंड भी नहीं है, आपका छोटा बहन हो, भाई हो, किसी को भी साथ में लेके उसके साथ प्रैक्टिस करिए ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए, उसके लिए भी आसान हो जाए और दोनों अच्छे से सीख पाए। सच में बहुत बहुत अच्छा तरीका है ये इंग्लिश सीखने के लिए। एक सिचुएशन क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो पता ही नहीं पड़ना, यूँ ही सीख जाएंगे इंग्लिश को सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि मैं एक और सिचुएशन लेता हूँ मैं। अगर मेरा फ्रेंड रूम के अंदर है और उसने मुझे लंबे समय से मैं उससे मिला नहीं
और मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। अगर मैं एकदम सडनली उसके सामने आ जाता हूँ तो मैं उससे जाते पहले क्या बोलूँगा, मैंने डायरेक्ट उसका डोर भी नॉक नहीं किया, डायरेक्ट मैं जाके उसके रूम में चल जाता हूँ। उसने वो जाते मैं उससे कहूँगा, अगर कुछ काम कर रहा होगा उसने, उसका मेरे तरफ ध्यान नहीं है, लुक हु इज़ हियर, देख कौन है, वो मैं यही पूछूँ, वही यही कहूँगा ना मुझसे। अब मेरा दूसरा सवाल क्या पूछूँ, वो मेरे तरफ जैसे देखेगा मुझसे सवाल करूँगा, आर यू सरप्राइज टू सी मी, आपको मुझे देखकर सरप्राइज हुआ, वो भी अब वो क्या आंसर देगा, आपको भी इसमें क्या आंसर देना है। यस आई थॉट यू वर इन बेंगलुरु, अब वो यही कहेगा ना, मुझे लग रहा था, लग रहा था आप बेंगलोर हो, मुझे पता था आप बेंगलोर हो, आई थॉट यू वर इन बेंगलुरु, आप बेंगलोर में थे। अब मैं क्या जवाब दूंगा, यस आई वॉज इन बेंगलोर, आई गॉट बैक येस्टरडे, यस आई वॉज मैं था, आई गॉट बैक येस्टरडे, मैं कल ही आया, मैं कल ही वहाँ से आया। इस तरह का अगर आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करोगे, पता ही नहीं पड़ना, आप कब इंग्लिश सीख जाओगे और आपको इन्जॉय भी होएगा इंग्लिश सीखने में और आसान भी होएगा आपके लिए। ये थी फर्स्ट कन्वर्सेशन वीडियो, और इस तरह की फर्स्ट टू सेकंड थर्ड, इस तरह की मैं, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको सही लगा है वीडियो, तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो लाइक दिस, सीरीज वाइज वीडियो बनाऊंगा कन्वर्सेशन की, कहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिस भी करोगे इस तरह की बोलने की, जैसे कि आपने इसमें सीखा, 2-3 चीज़ तो आपने सीखी होगी। इसके अंदर एक और है, इट इज़ गुड टू सी यू अगेन, इट इज़ गुड टू सी यू अगेन। अब वो मेरे से जवाब देगा ना, पूछेगा मुझे आपको मिल के, आपको देख कर अच्छा लगा, इट इज़ गुड टू सी यू अगेन, क्या बोलना है, इट इज़ गुड टू सी यू अगेन, आपको देख कर अच्छा लगा। और इसी को मतलब बोलने के 4-5 और तरीके हैं, इट इज़ गुड टू सी यू अगेन को, मतलब चलो मैं उसको भी बता देता हूँ, इट इज़ वंडरफुल टू सी यू अगेन, इट इज़ वंडरफुल टू सी यू अगेन, इट इज़ गुड टू सी यू अगेन, इट इज़ डिलाइटफुल टू सी यू अगेन। सो इसके बहुत से तरीके इंग्लिश के अंदर, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बट जितना आप बोलोगे, जितना आप अच्छा बोलोगे, उतना अच्छा फील होएगा और सामने वाले को भी उतना अच्छा लगेगा। बट अगर आप एक सिचुएशन के साथ में बोलते हो, एक सिचुएशन के हिसाब से बोलते हो, तो आप पता ही नहीं पड़ना आप कब इंग्लिश सीख जाओगे और इन्जॉय करते करते इंग्लिश सीख जाओगे। आप किसी को ले लीजिए, आपके छोटे बहन भाई को, शर्म छोड़ दीजिए। अगर इफ़ यू रियली वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस, forget about the people, forget about what will they think about you। चाहे आपसे छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, डजन मैटर, वो मैटर नहीं करता। इफ़ यू मस्ट हैव हंगर, मैंने बहुत सी वीडियो में यही बताया, बस आपका एक डिजायर, एक बर्न, एक भूख होनी चाहिए इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, ताकि आसानी से आप इस लैंग्वेज को सीख सकें। अगर आपको इस तरह के कंटेंट, इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली मैं दूसरी वीडियो भी इसी तरह की बनाऊँगा, सिचुएशन बेस्ड, उसके अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कैसे आप बोल सकते हो, मोर आप किस तरह की बोल सकते हैं। तो मैं फिर से रिकैप ले लेता हूँ, इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हो, तो फर्स्ट टाइम क्या, कभी आप किसी से मिल रहे हो, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, हाय, हाउ आर यू, हाउ इज़ एवरीथिंग। सो आपको भी यही जवाब देना, आई एम प्रीटी वेल, लाइक दिस। एंड देन हमने मेन जो चीज़ इसमें सीखा है, दूसरा वन, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे लंबे समय, वेयर हैव यू बीन, राइट, ये इसको याद कर लीजिए, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे। तो आपको इसमें जवाब क्या देना है, इस पर इसको भी सुन लीजिए। आई हैव बीन बिजी विद माई स्टडी, मैं मेरी पढ़ाई में बिजी था। एंड आई हैड बीन कम्प्लीटली बिजी विद माई एक्स्ट्रा वर्क, मैं मेरे काम में पूरी तरह से बिजी था। सो दैट इज़ वाई आई कुडंट कॉन्टेक्ट टू यू, मैं आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। और थर्ड वन है इसके अंदर, ओके, याला, जैसे कि मैंने उसको सरप्राइज दिया, लुक हु इज़ हियर, जैसे कि उसने देखा तो मैं उसको जवाब दूंगा, आई यू सरप्राइज टू सी मी, क्या मुझे देख कर सरप्राइज है, तो उसका क्या आंसर था, यस आई थॉट यू वर इन बेंगलुरु, आई थॉट यू वर इन ए बेंगलुरु। कुछ भी आप कोई सा पैलेस ले लीजिए, तो उसको बस पैलेस को ऐड करते जाइए। मैंने जैसे कि लिया, यस आई थॉट यू वर इन बेंगलुरु, मुझे लगा आप बेंगलोर में थे, बेंगलुरु, आई थॉट you were in Bengaluru, I thought you were in Jaipur, I thought you were in अमेरिका, मुझे लगा आप अमेरिका हो। तो मेरा क्या आंसर आगा इसमें कि मेरा क्या होगा, यस आई वॉज, यस मैं था, आई गॉट बैक यस्टरडे, लेकिन मैं कल ही वहाँ से आया, आई गॉट बैक यस्टरडे। तो इस तरह के अगर आप सिचुएशन बना के अगर आप सीखोगे, डेफिनेटली
आपको पता भी नहीं पड़ेगा आप कब सीख जाओगे। बट अगर आप सिचुएशन के हिसाब से सीखोगे, इस तरह जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह के आप सिचुएशन रखते हो सोच सोच के, तो पता ही नहीं पड़ना आप कब सीख जाओगे। अगर आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली यू विल लर्न। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।